राम सेतु बन चुका था। विशाल वानर सेना विजय के उद्घोष से भरी अब लंका के द्वार पर आ पहुंची थी। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं, धनुषों की टंकार, गदाओं की खनक और वानरों का उत्साह चरम पर था। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चाहते थे कि युद्ध से पहले शांति का मार्ग पूरी तरह आजमाया जाए। राम ने गंभीर स्वर में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, पर सीता की मर्यादा के बिना हम लौट भी नहीं सकते। राम ने अपने प्रियजनों लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव से कहा, हमें एक ऐसे वीर और बुद्धिमान दूत की आवश्यकता है जो रावण के दरबार में जाकर उसे शांति का अंतिम प्रस्ताव दे सके। सबकी दृष्टि एक ओर गई युवा, तेजस्वी और पराक्रमी राजकुमार अंगद की ओर, जो बाली के पुत्र थे। राम ने अंगद से पूछा, अंगद, क्या तुम यह महत्वपूर्ण कार्य करोगे? अंगद ने सिर झुकाकर दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं मर सकता हूँ, पर धर्म का अपमान नहीं सह सकता। मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ। और फिर अंगद ने लंका के भव्य दरबार में प्रवेश किया। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर गर्जना करते दरबारी और क्रूर राक्षस बैठे थे। उसी भयावह वातावरण के बीच एक युवा वानर पर आत्मविश्वास से भरा हुआ निर्भीक होकर आगे बढ़ा। अंगद गरजते स्वर में बोला, मैं अंगद हूँ, वानरराज बाली का पुत्र और भगवान राम का दूत। मैं युद्ध का नहीं, शांति का संदेश लेकर आया हूँ। दरबार में कुछ हंसी गूंजी, कुछ तिरस्कार भरे स्वर उठे, पर रावण ने हाथ के संकेत से उसे बोलने की अनुमति दी। बोलो वानर। अंगद ने अपनी बात रखी। रावण, राम कोई साधारण मानव नहीं, वे स्वयं धर्म के अवतार हैं। सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, इसी में तुम्हारा और तुम्हारी लंका का कल्याण है। रावण ने अहंकार से हंसते हुए कहा, तू एक वानर का बच्चा मुझसे इस स्वर में बात करता है? अंगद ने पलट कर कहा, जिस राजा के सेवक ऐसे होते हैं, सोचो स्वयं वह राजा कैसा होगा। रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने आदेश दिया, इसे पकड़ो। अंगद के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, पहले कोई मेरी जरा ये चरण तो हिला दे। उसने अपना पैर जोर से भूमि पर गाड़ दिया, इतना दृढ़ता से कि मानो वह धरती से जुड़ गया हो। रावण के सबसे बलशाली राक्षस आए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से खींचा, धक्का दिया, पर अंगद का पैर टस से मस न हुआ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अंगद ने गरजते हुए कहा, जो मेरा पैर नहीं हिला सके वो राम को क्या चुनौती देंगे? और फिर क्रोधपूर्वक दहाड़ते हुए वो दरबार से बाहर निकल गया। अंगद लौटकर राम के पास पहुंचे। उनके मुख पर दृढ़ता थी। प्रभु, उन्होंने कहा, रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। अब केवल धर्म का शस्त्र ही समाधान है। राम ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म की अंतिम मर्यादा निभ गई। अब समय है धर्म की रक्षा का। कल युद्ध आरंभ होगा। वानर सेना गर्जना करने लगी। उनकी हुंकार से आकाश गूंज उठा। और उस रात्रि सभी ने प्रभु का नाम स्मरण किया, क्योंकि अगली सुबह युद्ध का पहला सूरज उगने वाला था।